Yes. ओके, सो आज हम एक नई क्वेरी करेंगे, बिल्कुल इजी है। हमने अपडेट की क्वेरी भी की और हमने सिलेक्ट की क्वेरी भी की। सिलेक्ट के साथ कुछ क्लॉजेस की थी, जैसे वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, ठीक है। तो ये क्लॉजेस भी हमने की हैं। आज हम दो जो हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की जो दो क्वेरी रहती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वन इज इंसर्ट एंड सेकेंड वन इज डिलीट। As the name, from the name we it is clear to us that insert means to insert something in the record. Okay, तो database में हमने अगर कुछ insert करना है then we use the insert query, and to delete any record from the सर हैविंग बाद में कर दूंगा बेटा शुभ, कोई बात नहीं, हैविंग भी रिपीट कर दूंगा। तो इंसर्ट का काम क्या है देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए इंसर्ट का काम क्या है। इंसर्ट क्वेरी इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू अ टेबल। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट नोट डाउन द सिंटेक्स। इंसर्ट मतलब टू ऐड, इनटू किस में आपने इंसर्ट करना है, टेबल का नाम, डन। उसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं, जिन जिन कॉलम्स में आप डाटा डालना चाहते हो उन कॉलम्स का नेम, ये ऑप्शनल है। यहाँ पे ये जो कॉलम के नेम होते हैं वो ऑप्शनल है। सी ब्रैकेट के अंदर अगर आपने डालने हैं तो सी ब्रैकेट के अंदर डालने होते हैं इनको। कॉलम 1 कॉलम का नेम, जैसे नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये कॉलम के नेम हुए, और सेपरेट करना है उनको कॉमा से। उसके बाद स्पेस देके यहाँ पे लिखना है वैल्यूज, क्या वैल्यूज आप उसके अंदर डालना चाहते हैं, और सी ब्रैकेट के अंदर ही वो वैल्यूज उसको पास करना है। अगर आपके पास कोई नंबर का डाटा है तो जैसे कोई रुपीज डालने हैं 59 तो ये डायरेक्टली डालना है। लेकिन अगर आपके पास कोई नेम है, कोई डेट है, तो उसको क्या है सिंगल इन्वर्टेड में, जैसे हरीश, सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको क्लोज करना है। और डेट है 25/09/2005, तो इसको भी क्या है डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है इन चीजों को, ठीक है। यही इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है और कुछ नहीं है। और लास्ट में आपने क्या करना है, सेमीकोलन लगाना है। तो एक रिकॉर्ड हम इंसर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। किसी भी एक टेबल की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जस्ट लेट मी ओपन द टेबल। हाँ, सपोज इस टेबल में हमने एक नया रिकॉर्ड एंटर करना है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए आपको क्वेश्चन क्या आएगा। इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इनटू द गिवन टेबल। तो टेबल का नाम दिया होगा, ठीक है। ऐसा एक टेबल भी आपको एक एग्जांपल में आएगी। ऐसा कोई भी टेबल आ सकता है, चाहे वो एम्प्लॉय का है, चाहे वो किसी भी सर्च का वो टेबल हो सकता है, ठीक है। तो उसका एक नेम होगा और उसके कॉलम नोट डाउन करने हैं आपने, और आपको बोला जाएगा कि ये रिकॉर्ड एंटर कर दीजिए। रोल नंबर है 11 और नाम है पंकज, और क्लास है 10th, और सेक्शन है बी, और उसके मार्क्स हैं 98। तो ये रिकॉर्ड आपने एंटर करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैसे, तो सिंपल इंसर्ट इनटू मतलब इसमें इंसर्ट करना है। नेम क्या है टेबल का, स्टूडेंट, ये आपको बताएंगे कैसे, क्या टेबल का नेम है, स्टूडेंट। उसके बाद आपने कॉलम के नेम लिखने हैं या नहीं लिखने, वो आपकी मर्जी है। तो हम कंप्लीट एक बार क्वेरी कर लेते हैं। सी ब्रैकेट स्टार्ट, तो कॉलम के नेम जो दिए हुए हैं वो सारे लिख लेने हैं। नेम, कॉमा क्लास, कॉमा सेक्शन, कॉमा मार्क्स। मैं यहीं से टेबल के हेडिंग से ही लिख रहा हूँ। देखो बेटा ये वाले रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, मार्क्स, आपको ये सेपरेटली भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर टेबल ना एग्जांपल नहीं दिया। यहाँ पे हमने सी ब्रैकेट क्लोज की और उसके बाद वैल्यूज, स्पेस देके वैल्यूज और सी ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग में ये वैल्यूज डालनी है। अब रोल नंबर क्या है, एक नंबर है तो इसको सीधा 11 डाला। नाम क्या है, स्ट्रिंग है, पंकज, इसको सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया, कॉमा। उसके बाद क्या है, क्लास क्या है, 10th न्यूमेरिक है, 10th। सेक्शन क्या है, बी है, तो इसको भी हमने क्लोज किया डबल इन्वर्टेड कॉमा में। उसके बाद मार्क्स क्या है, न्यूमेरिक है 98, तो इसको सी ब्रैकेट को बंद किया क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज हो चुकी हैं, सेमीकोलन लगाया, बात खत्म। क्लियर है बेटा।
रेज योर हैंड। इसमें कोई वेयर वगैरह कुछ नहीं लगाना है, आपने सिंपल इंसर्ट करना है रिकॉर्ड। ओके, तो एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देख लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सारे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए ना बोला जाए। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मतलब नल है, तो ये क्या है, ब्लैंक वैल्यू अलाउड कर सकता है। यहाँ पे आप उस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं, तो आपको बोला जा सकता है कि इस टेबल में ये इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कीजिए, तो आपने सिंपली इसमें, और ये भी बोला जा सकता है कि ये प्राइमरी की है, तो उसको प्राइमरी की को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, प्राइमरी की देनी ही पड़ेगी, तो वो वैल्यू आपको जरूर देंगे। बाकी के किसी कॉलम को वो छोड़ सकते हैं, जैसे वो क्लास को छोड़ सकते हैं, सेक्शन को छोड़ सकते हैं, मार्क्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक रिकॉर्ड एंटर करने के लिए, एंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड, आपको बोल दिया रोल नंबर है 15, नाम है राम, और क्लास है 12, और सेक्शन है बी, बस, और कुछ नहीं ऐड करना। क्यों? क्योंकि इसको हो सकता है इसको नल अलाउ किया हो, मतलब कि ये खाली वैल्यू कंटेन करे। लेकिन यहाँ पे अगर ये बोल दिया कि रोल नंबर जो है प्राइमरी की है, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू जरूर दी होगी, क्योंकि प्राइमरी की कभी भी खाली नहीं रहती। तो यहाँ पे इसको कैसे करना है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट सी ब्रैकेट स्टार्ट, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन। अगर आप यहाँ पे ये लिख देते हो, ठीक है, उसके बाद मार्क्स क्या है, नल है, तो उसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज में क्या है, 15 राम, 12 बी। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस क्वेरी, प्लीज टेल मी, एनीवन कैन अनम्यूट। कोई एक अनम्यूट कीजिए। इस क्वेरी में क्या प्रॉब्लम है, इस क्वेरी में एक प्रॉब्लम है, वो बताइए क्या है। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी बच्चा, शुभ, अनम्यूट योरसेल्फ and tell me what is the problem in this query. सर राम के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आएगा और बी के कॉमास में ऊपर। नहीं लिखा है। यस यस यस, राम के ऊपर यहाँ पे और बी के ऊपर जो हमने सेमीकोलंस लगाने थे वो नहीं लगाए थे, दैट इज व्हाई दिस इज द ओनली प्रॉब्लम टू दिस। ओके, तो इंसर्ट की क्वेरी इतनी सिंपल है, यही आपको बोला जाएगा, और ये भी 101% एक क्वेरी आती है आपके एग्जाम में। क्लियर, इसको भी नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। तो इसी के साथ एक क्वेरी आती है आपकी इंसर्ट के साथ ही डिलीट की। अब रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, हो सकता है हमें कभी डिलीट भी करना पड़ जाए, तो डिलीट भी बिल्कुल ईजी है। डिलीट के साथ हम वेयर क्लॉज यूज कर लेते हैं। तो कैसे यूज होती है, देखिए, डिलीट क्वेरी, डिलीट, तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, डिलीट, अब डिलीट इनटू तो नहीं होगा, क्या यूज करेंगे, फ्रॉम, डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम दे दो सिंपल, स्टूडेंट था ना, स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, जो भी टेबल का नेम होगा उसके अकॉर्डिंग, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आपने ये कर दिया तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, ये सेमीकोलन नहीं लगाया और वेयर कंडीशन यूज कर ली, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए डिलीट, सॉरी पहले से ही था यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। अगर यहाँ पे हम वेयर क्लोज यूज करते हैं, वेयर, वेयर, जैसे क्लास +2 वाले सारे बच्चे पास आउट हो गए, क्लास इक्वल 12, तो उनको डिलीट कर दिया हमने, तो 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे बेटा। क्लियर है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आप जितने भी वेयर क्लॉज के साथ हमने सिलेक्ट में काम किया था, वो वेयर सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। वेयर नेम इक्वल लाइक दिस, वेयर नेम इन दिस, ये इन, वेयर, वो सारा कुछ यहाँ पे यूज हो जाएगा। एंड, और, बिटवीन,
ये सारा कुछ जितना भी हमने वेयर के साथ किया था सेलेक्ट क्लॉज में, वो सारा यहाँ पे यूज हो सकता है। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट है, आपने हैविंग क्लॉज के बारे में पूछा था किसी ने, हैविंग क्लॉज। देखिए कल हमने 5 ग्रुप बाय फंक्शन के डिस्कशन की थी। कौन कौन से थे? सम, मिन, मैक्स, काउंट एंड एवरेज, 5 थे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ग्रुप बाय किसके लिए यूज होता है? किसी चीज की ग्रुपिंग करने के लिए। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर, जैसे मेरे को चाहिए भी हर एक सेक्शन में, स्कूल में कितने क्लासेस हैं, फर्स्ट नर्सरी से लेके +2 तक, हर क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बच्चे के हैं, उसके नाम और उसके मार्क्स चाहिए मेरे को। फिर से सुनिए, एक स्कूल है नर्सरी टू +2, ठीक है, तो हर क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस बच्चे के हैं, उसके मार्क्स, उसका नाम और उसका सेक्शन चाहिए मेरे को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या क्वेरी बनेगी हमारी। हम ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग करेंगे? क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करेंगे। मतलब कि फर्स्ट क्लास में ग्रुप कर दिया, फर्स्ट क्लास के बहुत सारे बच्चे होंगे, 100 बच्चे होंगे, सेकंड के भी 100 बच्चे होंगे, थर्ड के भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, 9, 10, +1, +2, 100 बच्चे होंगे। क्योंकि और वो 100 बच्चे एक सेक्शन में तो होंगे नहीं, अलग अलग सेक्शन में होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लास के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम, कॉमा क्लास, कॉमा मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय। यहाँ पे मैंने सिंपली लिख दिया ग्रुप बाय, किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, ग्रुप बाय क्लास। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप बाय क्लास करते हो तो वो क्लास का एक ग्रुप बनाएगा बेटा। चलिए टेबल के पास चलते हैं, जो एग्जाम्पल है हमारे उसके पास चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा क्या है, तो आउटपुट में क्या आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे जो हमारा आउटपुट टेबल होगा, इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे एक ऐसा टेबल बन जाएगा हमारे पास, जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे। कितने कॉलम्स होंगे? जो जो कॉलम आपने यहाँ पे लिखे हैं। सो नेम, नेम, उसके बाद आपका है क्लास, फिर है आपके मैक्स मार्क्स, मैक्स मार्क्स। तो उसके बाद क्या है, देखिए ग्रुप बाय किया हुआ है, ग्रुप बाय क्लास। तो क्लास का एक ग्रुप बनेगा। पहले ग्रुप कौन सा बनेगा, 12th का, ये 12th, ये 12th, ये 12th और ये 12th। अब 12th में सबसे ज्यादा मार्क्स किए हैं 29, 82 और 82 और 79, 82 अब तक सबसे ज्यादा है 98। तो 98 मार्क्स वाला बच्चा सिलेक्ट हो जाएगा। ग्रुप बाय का फायदा ये है, +2 क्लास का ग्रुप बनाया, उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और किसके हैं, नेम क्या है उसका, अजय। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है रिकॉर्ड। अब नेक्स्ट ग्रुप किसका बनेगा, +1 का। तो यहाँ पे क्लास आई +1, क्लास आई +1, +1 में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं, +1 के कितने सेक्शन है, 1 एंड वी हैव ओनली 2 सेक्शन, और उसमें से इसके 45 है, इसके 89 है। 89 आ गया रिकॉर्ड में, और नाम क्या है उसका, दक्ष। उसके बाद 10th क्लास में, 10th क्लास के लिए 10th क्लास में क्या होगा, देखिए 10th के कितने बच्चे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 बच्चे। तो 10th क्लास में इसके तो नल है, ये निगलेक्ट हो जाएगा। इसके 45 है, तो इसके 45 से ज्यादा है 61 है, 61 से ज्यादा है 71। तो 71 मार्क्स वाला बच्चा जो है 10th क्लास का, वो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट में आ जाएगा, मोहित। क्लियर है बेटा, ये बात क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ पे मैक्स मार्क्स की जगह मिन मार्क्स लिख लेते हो तो वो मिनिमम मार्क्स के अकॉर्डिंग कर लेगा, मिनिमम मार्क्स दे देगा उसमें से।
ठीक है। मिनिमम मार्क्स वाले +2 में मिनिमम मार्क्स किसके हैं, 10th में मिनिमम मार्क्स किसके हैं। तो ग्रुप बाय ये करता है कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे उनका ग्रुपिंग कर देता है। ठीक है, ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुपिंग कर देता है। अब उसके बाद हैविंग क्लॉज आती है। हैविंग क्लॉज क्या करती है, ग्रुप बाय क्लॉज में क्या होता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग, मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में जाके उसके ग्रुप बनाता है और उसके ऊपर काम करता है, ग्रुप के अकॉर्डिंग काम करता है। अब इसके ऊपर भी अगर आपने कोई कंडीशन पुट अप करनी है, देन यू आर नॉट अलाउड टू यूज वेयर क्लॉज। आप ग्रुप बाय के साथ वेयर नहीं यूज कर सकते। तो अगर आपने वेयर क्लॉज यूज करनी है, तो मतलब कंडीशन पुट अप करनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हैविंग क्लॉज यूज करनी पड़ेगी। अब मैं इसी के साथ हैविंग लगा देता हूँ, हैविंग मार्क्स या हैविंग मैक्स मार्क्स, हैविंग मैक्स मार्क्स, सर फिर गल हैविंग मैक्स मार्क्स ग्रेटर देन कर देता हूं 80। तो है 80 कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे अब 80 से ज्यादा मार्क्स की कंडीशन लगी, तो यहाँ से कौन सा रिकॉर्ड जो है, ये वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, मोहित वाला। क्यों, क्योंकि उसके मार्क्स 71 थे और ये अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो है हमारे नहीं आ रहा। क्लियर है बेटा, ये रेज योर हैंड। शुभ, नाउ इट इज क्लियर, ओके। बाकी क्लॉज में कंडीशन है, कम अगेन। हैविंग क्लॉज में कंडीशन लगती हैं। हाँ, अगर आपने ग्रुप बाय के ऊपर कंडीशन लगानी है तो आप वेयर क्लॉज यूज नहीं कर सकते, आपको हैविंग ही यूज करना पड़ेगा। हैविंग के ओनली साथ आप ग्रुप कोई बाय। भी कंडीशन लगा सकते हैं, हैविंग के साथ आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। जो आप वेयर के साथ कंडीशन यूज करते हैं, ऑल दोज कंडीशन यू कैन यूज विद द हैविंग क्लॉज आल्सो। बट यहाँ पे आप वेयर ना यूज करके ग्रुप बाय के साथ, एक कंडीशन है, ग्रुप बाय के साथ आप हैविंग यूज करेंगे, वेयर नहीं यूज करते, बस इतना फर्क है सारा काम वेयर वाला ही है। ओके सर। ओके, तो चलिए डेटाबेस के टेबल्स में चलते हैं, थोड़ा सा काम यहाँ पे देखते हैं। ग्रुप बाय हो गए, ये हो गया ग्रुप बाय, जॉइन हैविंग क्लॉज। हाँ, तो इसी क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे। एक ये क्वेरी जो है बार बार आती है बेटा, इसको भी सीखते हैं हम। तो यहाँ पे सारी क्वेरीज एक बार फिर से कर लेते हैं इनको। आई विल ओपन न्यू टेबल। दिस वन। सो अगर आपने ये सारी क्वेरीज कर ली तो आपका अप्रोक्सीमेटली सारा इसमें से बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जो बुक मैंने दी है आपको, इसमें से बाहर कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दोनों टेबल को एनालाइज करना है। दो टेबल हैं, उसके कॉलम देखिए। कोई भी सम सॉल्व करने से पहले ये सारे कॉलम देखिए, किस टेबल के कॉलम है। दूसरा टेबल देखिए, उसके कॉलम देखिए। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे दो टेबल में से। अब यहाँ पे देखिए क्या है, टू डिस्प्ले details of all items in the store table in ascending order of last by। तो यहाँ पे क्या करना है, डिस्प्ले का मतलब सेलेक्ट ऑल डिटेल है, तो स्टार फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से बोला है उसने, देखिए ऑल आइटम इन द स्टोर। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर। अब क्या कंडीशन लगाई है, इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ लास्ट बाय। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, स्टोर ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं। ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर बाय करना है, लास्ट बाय के। लास्ट बाय है यहाँ पे, हाँ जी है, लास्ट बाय, ऑर्डर बाय लास्ट बाय। अब असेंडिंग है तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, लेकिन आपने ये प्रैक्टिस रखनी है कि लगा देना है ASC सेमीकोलन लगाना है। तो दिस इज योर क्वेरी, ये आपका आंसर है, और जो कि 1 मार्क्स का होगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है टू डिस्प्ले आइटम नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन सेलेक्ट है, ज्यादातर काम सेलेक्ट में से आता है। सेलेक्ट क्या करना है, दो चीजें हैं, आइटम नंबर कॉमा
आइटम ऑफ दीज आइटम फ्रॉम स्टोर, यहाँ पे बेटा आइटम नंबर एंड आइटम नंबर, यहाँ पे देखिए आइटम नंबर एंड आइटम ऑफ दिस नंबर, तो आइटम नंबर एंड आइटम, कॉलम को जरूर देखना है। देखिए यहाँ पे आइटम ऑफ दीज आइटम्स यहाँ लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे चेक करना है भी हाँ ये आइटम है। फ्रॉम स्टोर, कॉमा नहीं लगाना यहाँ पे क्योंकि लास्ट पे फ्रॉम स्टोर whose rate is more than 15 rupees, where, अब रेट बोला है तो रेट वाला कॉलम चेक कीजिए क्या नाम है, where rate मोर देन, ग्रेटर देन क्या है 15। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है, सिलेक्ट आइटम नंबर कॉमा आइटम फ्रॉम स्टोर वेयर क्या है, वेयर रेट ग्रेटर देन 15। चलिए थर्ड क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। टू डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ दोज आइटम हु सप्लायर कोड इज 22 और क्वांटिटी इन स्टोर QTY इज मोर देन 110 फ्रॉम द टेबल स्टोर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले करना है, मतलब कि डिस्प्ले द डिटेल ऑफ दोज आइटम, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो आइटम की डिटेल कहाँ पे है देखिए स्टोर, तो हुज सप्लायर कोड, अब सप्लायर कोड कहाँ पे है देखिए एस कोड, ये रहा एस कोड, एक तो यहाँ पे देखिए उसने क्या बोला है एस कोड आपको कहाँ पे मिला, एस कोड ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एस कोड इज 22 एंड क्वांटिटी की देखिए कहाँ पे है क्वांटिटी, QTY ये रही, डन, QTY। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर एस कोड इक्वल, स्पेसिफाई किया है एस कोड इक्वल 22 एंड, और बोला है बेटा, सॉरी एंड लगा दिया मैंने, और ये और आना है यहाँ पे, क्या आना है और उसके बाद क्या है QTY, आपने क्वांटिटी नहीं लिखनी, क्या है कॉलम का नेम QTY स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी इज मोर देन 100 फ्रॉम स्टोर 110 ग्रेटर देन 110, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, जो ये बोल रहा है वही लिख रहे हैं हम बस। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेरी है, टू डिस्प्ले मिनिमम रेट, सेलेक्ट मिन रेट, मिनिमम रेट ऑफ ईच, तो बेटा ये ईच वाला हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ईच में क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग सा कंसेप्ट है, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा, इसको एक पूरी क्लास देनी पड़ेगी फिर आपको समझ आएगा ये, इसको एक बार फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, ये बात ध्यान में रख लेनी है कि ईच वर्ड से कोई क्वेरी बनती है। नेक्स्ट है आउटपुट, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको आउटपुट देनी होगी। काउंट, सिलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट एस कोड, तो यहाँ पे आउटपुट मैं क्लियर कर देता हूँ सारा, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट काउंट, हेडिंग क्या बनेगा, काउंट डिस्टिंक्ट एस कोड, तो इसका हेडिंग बना ये। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, डिस्टिंक्ट एस कोड फ्रॉम स्टोर, स्टोर में गए एस कोड देखते हैं 23, तो यहाँ पे साइड पे लिख लीजिए 23, 22, 21, उसके बाद ये तीनों लिख लिए, 21 पहले ही लिख चुके हैं, निगलेक्ट 22 भी लिख चुके हैं, 22 भी लिख चुके हैं, 21 भी, तो ये हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू आ गया डिस्टिंक्ट। अब इन डिस्टिंक्ट को काउंट करना है, तो इसकी कितनी काउंटिंग है 3, तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेरी का। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्ट रेट इनटू क्वांटिटी फ्रॉम, तो हेडिंग क्या बनेगा, हेडिंग बनेगा आपका
रेट इनटू क्वांटिटी। तो रेट कहाँ है, ये रहा रेट और यह रहा क्वांटिटी। फ्रॉम स्टोर वेयर आइटम नंबर इज 2004। तो 2004 को सिलेक्ट कीजिए, आइटम नंबर ये रही। तो इसका रेट क्या है, देखिए क्वांटिटी कितनी है, 110 गुना 8, तो कितना हुआ 880। 880 यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ये सिंपल सा काम था बस। इसको भी एक बार छोड़ दीजिए, थर्ड वाली क्वेरी ये आने वाली क्लासेस में करेंगे। फोर्थ है सेलेक्ट मैक्स बाय। तो मैक्स बाय का हेडिंग बन जाएगा मैक्स लास्ट बाय कॉलम में फ्रॉम स्टोर। तो लास्ट बाय ये रहा, ये कॉलम है। इसमें सबसे पहले ईयर हम देखेंगे कौन सा है, 9 10। तो ये 9 वाला निगलेक्ट हो गया, 10 वाले दो हैं, 9 वाले सारे छोड़ दो, ठीक है, 9 वाले सारे छोड़ दो। तो 10 वाले दो हैं, दोनों में फरवरी है और ज्यादा किसकी है 24 फरवरी। तो ये मैक्स है, तो यही आंसर आ जाएगा 24 Feb 10। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है जी। तो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन है इसको आप सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ये हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। और एक ये ईच टाइप का, ये ईच वाला, इन दोनों के बारे में हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हाँ, तो यहाँ पे दो टेबल और हैं, सेम सा ही है ये आई थिंक। हाँ ये सेम ही है, इसकी खुद प्रैक्टिस कर लेना। टेबल नंबर 19 वाला, ये पिछले वाले की ही तरह है। हाँ ये रहा, तो इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट 22 नंबर को। तो दो टेबल दिए हुए हैं। तो सबसे पहली क्वेरी क्या है, टू डिस्प्ले नेम ऑफ स्ट्रीम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब शॉर्ट करना है फ्रॉम द टेबल स्ट्रीम। तो यहाँ पे क्या क्वेरी बनेगी, सेलेक्ट नेम्स ऑफ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम किसमें है, देखिए ये रहे फ्रॉम स्ट्रीम, स्ट्रीम ये रहा। सेलेक्ट एस स्ट्रीम str नेम फ्रॉम स्ट्रीम। उसके बाद इसको क्या करना है, सिंपली ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय, कोई वेयर क्लॉज नहीं है, ऑर्डर बाय क्या है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करना है किसके, स्ट्रीम के। ऑर्डर बाय स्ट्रीम, ठीक है। ASC आपने लिखना है तो लिख सकते हो यहाँ पे एज यू विश, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज पॉइंट्स आर मोर देन 5। तो वो बच्चे लिखने हैं जिनके 5, उनकी काउंटिंग लिखनी है, एक्चुअल में उनकी काउंटिंग लिखनी है। तो क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है, तो सेलेक्ट काउंट। काउंट किसको करना है, देखिए आप यहाँ पे काउंट स्टार भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट काउंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काउंट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स में ही है बेटा, फ्रॉम स्टूडेंट्स हुज पॉइंट्स आर मोर देन 5 वेयर। अब पॉइंट्स वाला टेबल चेक कीजिए, पॉइंट्स ही लिखा है ना, हाँ पॉइंट्स ही है, पॉइंट्स ग्रेटर देन 5, डन। तो इसमें से जो जिसके 5 पॉइंट्स से ग्रेटर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, 8 8 दिस एंड दिस, ये रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या बनेगी, अगर हमने आउटपुट लिखनी है तो इसकी आउटपुट बनेगी काउंट स्टार। अगर ये क्वेरी आ जाती तो उसके लिए बता रहा हूँ, तो कितने रिकॉर्ड हैं वहाँ पे 5, तो यहाँ पे इसकी 5 आंसर आ जाता। क्लियर है। तो नेक्स्ट थर्ड है, थर्ड क्वेरी है यहाँ पे, टू अपडेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पहली बार आई है अपडेट अभी आपके लिए। अपडेट ग्रेड टू A
फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग मोर देन 8 एज पॉइंट। तो जिन्होंने 8 से ज़्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं तो उनका ग्रेड देखिए नल है, तो उसको क्या करना है, ए करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अपडेट 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 इसको स्टूडेंट, अपडेट स्टूडेंट सेट, सेट यूज करना है। किसको सेट करना है, सेट ग्रेड इक्वल ए वेयर, ग्रेड इक्वल ए वेयर पॉइंट्स ग्रेटर देन कितने हैं, 8। बस बात खत्म। तो इनमें से जिन जिन का ग्रेटर देन 8 है तो उनका ग्रेड क्या है, ए बन जाएगा। ए ए ये तीनों का बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेरी देखते हैं। आर्ट्स प्लस मैथ स्ट्रीम इज नो मोर अवेलेबल, मेक नेसेसरी चेंजेस इन द टेबल स्ट्रीम। तो स्ट्रीम के टेबल में कहता मैथ, आर्ट्स प्लस मैथ है नहीं, तो क्या मतलब कि इसका डिलीट करना है। तो सिंपली यहाँ पे लिखना है डिलीट फ्रॉम स्ट्रीम where str name equal arts plus maths सेमीकोलन। बस ये जो स्ट्रीम है यहाँ से डिलीट हो जाएगी, आर्ट्स प्लस मैथ। ठीक है, तो नो मोर का मतलब डिलीट ही होगी ना। हाँ, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेरी, सिलेक्ट सम पॉइंट, सिलेक्ट सम पॉइंट। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आएगी ये बतानी है हमने। तो यहाँ पे मैं साइड पे बना लेता हूँ सम पॉइंट फ्रॉम स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में जाना है वेयर एज ग्रेटर देन 14, तो 14 से ज़्यादा वाले की सम फाइंड करना है। दिस सॉरी, ये 14 नहीं इंक्लूड होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है। दिस एंड दिस। तो यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट कितने हैं, 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 6 25। अब 25 को डिवाइड कितने से करना है, 5 से, सॉरी 25, ये सम ही पूछा है, एवरेज नहीं पूछी। तो यहाँ पे 25 आ गया। नेक्स्ट को छोड़ देना है क्वेरी को अभी। और सेवंथ क्वेरी है, सेलेक्ट एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, एवरेज एज फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में जाइए, स्टूडेंट में एवरेज एज फाइंड आउट करनी है आपने। तो उसके लिए क्या करना है, लेट मी क्लियर इट। तो स्टूडेंट में आपने एवरेज एज फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए करना क्या है आपने, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस कोड इन 102, एस कोड देखिए 102, 105, 110 एंड 120। तो इनकी एवरेज एज कितनी है, 13 प्लस 15 28, 28 प्लस 13 28 प्लस 13 41, 41 प्लस 56। तो 56 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपके पास, 1 4 आई थिंक 14 आएगा, 6 4 14 आ गया। तो 14 इसका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, एक क्वेरी रहेगी लास्ट, टाइम भी 1 मिनट का ही रह गया अभी। नेक्स्ट है, हाँ, सो यहाँ पे क्या है देखिए, सेलेक्ट काउंट स्ट्रीम एसटीआर नेम। तो करना क्या है, काउंट करना है एसटीआर नेम फ्रॉम स्ट्रीम वेयर एसटीआर नेम लाइक साइंस परसेंट। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वो स्ट्रीम्स काउंट करनी है जिनका क्या है, काउंट स्ट्रीम। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए काउंट एसटीआर नेम, तो इसका हेडिंग बना लीजिए। काउंट करना है तो एक ही डाटा लिखना है, फ्रॉम स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में जाइए, वेयर एसटीआर नेम लाइक साइंस। तो यहाँ पे देखिए एससीआई किसकी आ गया है, 1 2 3 एंड 3 एंड 3 बस। तो और किसी के आगे साइंस नहीं है, पीछे जो मर्जी हो, साइंस कंप्यूटर हो गया, साइंस बायो हो गया, साइंस इकोनॉमिक्स हो गया। तो कितने रिकॉर्ड हैं काउंट करने दे, 3, तो यहाँ पे 3 इसका आंसर लिख देना है सिंपली, दैट्स इट, डन बेटा। So goodbye beta, your class is over. If you have any doubt
then WhatsApp me in our computer science group. Thank you very much. What is this?